जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर गाइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें। मैं अपने हनुमान जी से और राम जी से यही आग्रह है, विनती करता हूँ आपके ऊपर हमेशा राम जी का आशीर्वाद बना रहे। मैं आज बात करने वाला हूँ कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से 1 से 21 ब्राह्मण पूजा करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। 22 जनवरी को 11 से 12 बजे के बीच अभिजित योग का मृग राशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसकी तैयारी 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगी। 16 जनवरी को सरयू नदी के तट पर 10 विधि स्नान और विष्णु पूजन, पंचगव्य प्रसाद और गोदान होगा। 17 जनवरी को जल यात्रा, कलश यात्रा और मूर्ति को नगर भर में घुमाया जाएगा और 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान और पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। बता दें कि अयोध्या के प्रमुख संतों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म अभिजित योग में हुआ था। 22 जनवरी को यह योग धीरे समय तक के लिए अंत प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन चुना गया है। और आपको हम बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, मूर्तियों में प्राण किस तरीके से डाला जाता है, क्या होती है, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। मंदिर में जब मूर्ति लाई जाती है तो केवल पत्थर की होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवित बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां ना रह जाएं, यानी कि मूर्ति ना रह जाए, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियां का आह्वान किया जाता है, जिससे कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठ यानी विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद वो मूर्ति जीवित भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त का होना अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा करने से शुभ फल नहीं मिलता है। और प्राण प्रतिष्ठा की विधि किस प्रकार से होती है? सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। फिर स्वच्छ साफ सुथरा सा वस्त्र यानी कि कपड़ा लेकर के उस मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं, यानी कि नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं जिस भी देवी देवता की मूर्ति होती है। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चना कर लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। ये होगी प्राण प्रतिष्ठा की क्यों करी जाती है। ये अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसमें हो सके तो आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और प्रभु राम के भी दर्शन अवश्य पाएं। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम।